जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है इतिहास की इस क्लास में। आज हम अध्ययन करेंगे एक परिवर्तन की, उस शुरुआत की जिसे आप कहते हैं 1857 की क्रांति। नमस्कार सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। 1857 की क्रांति। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 1857 की क्रांति जो है उसमें अपनी एक अलग ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कभी पॉलिटिकल एजेंट पूछे जाते हैं, कभी छावनियां पूछी जाती है, कभी कौन सा एक क्रांतिकारी है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, किसने नेतृत्व किया ये पूछा जा सकता है। लेकिन इतना ज्यादा हमने देखा है कि ये कभी नहीं पूछा गया कि क्रांति के कारण क्या रहे होंगे, या क्या उनके ज्यादा बारे में, कारणों के बारे में नहीं पूछा गया। जैसे 1817-18 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि कर ली, और संधि करने के बाद वो रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गए थे। हम ये देखते हैं कि कोटा राज्य का टुकड़ा जो है अलग करके झालावाड़, कोटा को अंग भंग करके झालावाड़ राज्य बना दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे जो है सैनिक टुकड़ियां जो है गठित की जाती है, और उनका जो है खर्चा होता है वो रियासतों पर बांट दिया जाता है। ईसाई मिशनरियां जो है उनकी स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा अपने पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल आपकी सही बात है, ये भी बहुत बढ़िया सही है। सामंतों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, हाँ बहुत बढ़िया। सैनिक जो हुआ करते थे ना, वो उनके जो वेतन वगैरह होते थे या जो उनके ऊपर जो कर लगा करता था, ठीक है, वो भी ज्यादा लिया जाने लग गया था। ठीक है, राजाओं का निश्चित एक खिराज जो है वो लिया जाने लगा था। सही है बिल्कुल। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं 1857 की क्रांति। क्रांति का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेना। क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। हिंदी में एक शब्द आता है कांति, कांति जिसका मतलब होता है चमक। जैसे अपने करंट अफेयर में पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर जोशी कांति जो है एक पुरस्कार दिया जाता है क्रिकेट में, वो महिलाओं को दिया जाता है। मथुरा दास क्रिकेट अवार्ड जो है वो पुरुषों को दिया जाता है। तो कांति का मतलब क्या है? चमक। और क्रांति का मतलब क्या? परिवर्तन। हाँ हाँ, कर देंगे, सब वीडियो अपलोड भी कर देंगे, जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएंगे। अब आप यहाँ देखते हैं 1857 की क्रांति में हमने पढ़ना है। जैसे मैं आपको कहूं कुछ शब्दों को वैसे बोलना, मेरे साथ साथ बोलो। 1857 से पहले डल कर गया था डलहौजी, और इनिंग खेलने आया था कैनिंग। 2 प्रश्न आपके एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे आप, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखो 1857 से पहले डल कर गया था डलहौजी। तो मैं ये कहूं क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था डलहौजी। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न तो ये मिल गया, क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी। डलहौजी वही है सब इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था सब इंस्पेक्टर में, कि कुशासन के आधार पर सर्वप्रथम किसे हड़पा गया था? अवध को हड़पा। ऐसा एक प्रश्न आया था ना। बाकी कई क्षेत्रों को हड़पा गया, जिसमें सतारा महाराष्ट्र को सबसे पहले हड़पा गया था। हड़प नीति लागू की थी, व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको बोलते हैं। उसके अलावा सतारा महाराष्ट्र को हड़पा था। संबलपुर है, जैतपुर है, झांसी है, जो है बाघाट है, उदयपुर है, नागपुर है, इन सबको हड़पा था। उसमें मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना है जो अवध है उसके बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। डलहौजी के समय ही भारत में पहली बार रेल चली थी, ये भी आपको याद रखना है। तो क्रांति से पहले भारत का गवर्नर जनरल डलहौजी था। मैंने क्या कहा? क्रांति से पहले डल कर गया डलहौजी। इनिंग खेलने आया है कैनिंग आया है। कौन आया है? कैनिंग आया है। तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है? क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ये कौन है? आपका उत्तर है कैनिंग। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग है। अब हम यहां पर बात करते हैं, बिल्कुल मैथ की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, जल्दी ही सब स्टार्ट हो जाएगी। आप
क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाए कौन है? कैनिंग है। अब हमसे प्रश्न पूछा जाता है क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम ये कहेंगे, देखो, डल कर गया डलहौजी, इनिंग खेलने आया कैनिंग, पटरी पर था पारमस्टन, पटरी पर था पारमस्टन, क्योंकि पहले पटरियां जो है ब्रिटेन में ही थी, तो ब्रिटेन में था पारमस्टन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है भाई? पारमस्टन, ठीक है। और कंपनी का सेनापति कौन था? कोलबिन था। कौन था? कंपनी का सेनापति कोलबिन था। अब हम यहां पर भारत में 1857 की क्रांति की बात करेंगे कि जो है राइफल जो है उसमें चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग किया गया था, उसके बारे में। तो उसको एक बार आप इसको याद कीजिए, नोट कर लो। लिखते हैं, कंपनी का मुख्य सेनापति कैंपवेल, कैंपवेल। फिर प्रश्न है, क्रांति के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलबिन कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफलें थी, ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू किया गया। यानी ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू किया गया। एनीफील्ड वो राजदूत आया करता था ना एक, उसको आप याद रख लेना सर, ठीक है। अब जो एनीफील्ड राइफलें थी, ये जो राइफलें हैं एनीफील्ड राइफलें, इन एनीफील्ड राइफलों के एनीफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। यानी एनीफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यही क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण रहा था। चाहे हम सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, कोई भी ऐसा कारण है जिससे हम परेशान जरूर थे, यानी पीड़ित थे, लेकिन जो मुख्य कारण रहा वो यही था। हुआ क्या करता था, ये कारतूस है, पहले जो बंदूक हुआ करती थी वो ऐसे लंबी हुआ करती थी,
अब उस बंदूक को एक हाथ से ऐसे पकड़ते थे और उसके बाद में जो कोप, जो कारतूस होता था, उस कारतूस के ऊपर ऐसे कोप लगा होता था, इसको मुंह से खोलते थे और मुंह से खोलने के बाद उसमें डालते थे और उसके बाद वो जो है फायर करते थे। अब इससे क्या हुआ कि भारतीय जो हिंदू और मुस्लिम थे उनका जो है धर्म है उसमें असंतोष फैल गया और उसके कारण ये क्रांति है जो समय से पूर्व हो चुकी थी। ठीक है, अपने बात करते हैं यहां पर। एक अच्छा प्रश्न हमारे बीच में और रहेगा, नोट लगा के लिखना इसको। एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग, एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग 1854 में क्रीमिया के युद्ध में हुआ था। सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 1854 के क्रीमिया के युद्ध में किया गया। समझ में आ गई बात? तो कंपनी का मुख्य सेनापति कौन है? कैंपबेल है। क्रांति के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कोलविन है। कैनिंग के द्वारा ब्राउन बेंच राइफलों के स्थान पर एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू किया गया। एनीफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया और एनीफील्ड राइफलों का सर्वप्रथम प्रयोग 1854 में जो क्रीमिया के युद्ध में किया गया था। यह 1857 की क्रांति का प्रमुख तात्कालिक कारण था, जिसके कारण जो है भारतीय क्रांतिकारियों ने जो तारीख निर्धारित की थी क्रांति की, क्या निर्धारित की थी? 31 मई। वो क्रांति का प्रतीक चिन्ह हुआ करता था कमल व चपाती। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं कि क्रांति जो है अपने निर्धारित समय से पहले ही वो शुरू हो जाती है। भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी, बिल्कुल सही है। तो एक बार इसे नोट कीजिएगा। प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। ठीक है, अब प्रश्न आता है इससे क्या हुआ? भारतीय हिंदू व मुसलमानों में असंतोष फैल गया। अब हमारा प्रश्न बनता है, क्रांति की तारीख निर्धारित की गई, क्रांति की दिनांक तय की गई। क्रांति का प्रतीक चिन्ह, यह प्रश्न भी अच्छा है और आसान सा प्रश्न है। आज आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये आसान आसानी है, लेकिन आगे बात करेंगे। क्रांति के संदेशवाहक कौन थे? तो यहां पर अपने बात करते हैं, क्रांति की जो तारीख तय की गई थी, इसके अंदर हमारे से प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 31 मई 1857 ईस्वी। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल व चपाती, लेकिन खाने में पूड़ियां ही भेजी जाती थी, ध्यान रखना। हाँ,
क्रांति के संदेश वाहक साधु व संत। क्रांति के संदेश वाहक कौन है? साधु व संत। हाँ, किसी को नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखना कि जो संदेश वाहक हैं वह साधु व संत थे। और अगर आप लोगों को जो नहीं दिख रहा है ना साफ, तो आप पीछे रिफ्रेश जाइएगा, ठीक है। अब जिस बैच में आपकी हिंदी की क्लास होगी उसमें हिंदी लगेगी, जिसमें मैथ है उसमें मैथ लगेगी। आप जीके के लिए यहाँ जुड़े हैं तो आपका जीके इसमें चलता रहेगा, बाकी क्लासें उन्हीं बैचेज में चलती है और वो चलने लग जाएगी। तो ये आप नोट कीजिएगा इसको। अब क्या होता है, 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले एक प्रश्न पूछा गया। क्या 1857 की क्रांति से पहले की घटना वो कौन सी थी? वो थी बैरकपुर छावनी की घटना। बैरकपुर छावनी की घटना। अब बैरकपुर छावनी क्या है इसके बारे में अपने जानते हैं। कमल व चपाती जो है प्रतीक चिन्ह थे, वैसे खाने में क्या भेजी जाती थी? जो पूड़ियां भेजी जाती थी। अब भूगोल वाले सर तो आपको अच्छा नक्शा मैप बनाकर बता सकते हैं, तो मैं थाने ये ही बताऊं तो समझ लीजिए, ठीक है। सर जी थोड़ा चोखो बनाओ और ले भाई हम ये लो, ठीक है। अब अपने यहां पर देखते हैं कि बैरकपुर छावनी कहां है। यहां पर एक छावनी है जिसका नाम है बैरकपुर छावनी। कौन सी छावनी? बैरकपुर छावनी। याद रखना, मैं आपको एक एक चीज साथ साथ याद करवा रहा हूं, एक एक पार्ट अपने याद करते जा रहे हैं। 1857 की क्रांति से पहले की घटना कौन सी है? बैरकपुर छावनी की। कहां पर है बैरकपुर छावनी? बोलो मेरे साथ, कलकत्ता। और कलकत्ता कहां है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता है। कौन सी नदी के किनारे है? कलकत्ता हुगली नदी के किनारे। जैसे हैदराबाद मूसा नदी के किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ठीक है। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो ये याद रखना है कि यहाँ बैरकपुर छावनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कौन सी रेजिमेंट थी? एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो यहाँ पर रेजिमेंट थी 34वीं बंगाल रेजिमेंट। इस 34वीं बंगाल रेजिमेंट का एक सिपाही था, उस सिपाही का नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे। 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही का नाम क्या? मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जब चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग देखा तो उसने दोनों सर काट दिए। बोलो, इसको याद हो गया? बोलो, दोनों सर काट दिए। कितने सर काट दिए? 2 सर काट दिए। कितने काट दिए? तो अपने बोलेंगे क्या? 1857 से क्रांति, 1857 की क्रांति से पहले की घटना कौन सी है? बैरकपुर छावनी की घटना है। बैरकपुर छावनी कहां है? कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। कितने सर काट दिए? 2 सर काट दिए। किसने काट दिए? मंगल पांडे ने काट दिए। कहां पर है जी? बैरकपुर छावनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में। कौन सी रेजिमेंट का सिपाही है? 24वीं बंगाल रेजिमेंट का सिपाही है। अब यहां पर कितने सर काट दिए? 2 सर काट दिए। एक का नाम है सर बाग। पहले लिखोगे आप क्या लिखोगे? 2 सर लिखोगे। देखो, मैंने कहा मंगल पांडे ने कितने सर काटे? 2। एक का नाम सर, और इसको क्या कहोगे? सर बाग। और दूसरे का नाम सर हयूशन, तो इसको क्या कहोगे? सर हयूशन। कितने सर काटे? 2। अब बोलो, दोनों
बोलो दोनों। तो कब काट दिए मंगल पांडे ने? दोनों मार दिया 29 मार्च 1857। यानी 29 मार्च 1857 को सरबाग व सर हयुशन की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? मंगल पांडे के द्वारा। तो आप ये लिखेंगे कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में सरबाग व सर हयुशन की हत्या कर दी। और अंग्रेजों की हत्या करना यानी सीधा फांसी का न्योता था। पर हमें स्वीकार कहां? सन 57 की युद्ध कहानी में कहते हैं ना, अपने लिखी गई एक कहानी थी, मंगल पांडे ने जो है स्वयं का प्याला तोड़ दिया, जगह जगह चिंगारी फूटी, तोपों का मुंह मोड़ दिया। बस जो 1857 की क्रांति है, चमक उठी सन 57 में। वो तलवार पुरानी थी, हर बुंदेलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुछ सुना होगा आप लोगों ने ऐसा थोड़ा बहुत। तो यहां पर हम देखते हैं कि मंगल पांडे ने दोनों को मार दिया। बोलो, याद हो गया होगा अब तो। दोनों को मार दिया, सर काट दिए। ठीक है, हाँ, ये आ गया उत्तर। अब मंगल पांडे ने जब इनको मारा तब कहा था मारो फिरंगियों को। क्या कहा था? मारो फिरंगियों को। तो ये नारा कौन सा दिया? मारो फिरंगी का नारा दिया। मंगल पांडे का नारा प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर लिख देता हूं। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया। अब प्रश्न एग्जाम में आया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो राजस्थान इतिहास में जोधपुर लीजन सैनिक टुकड़ी के सिपाही शिवनाथ के द्वारा एरिनपुरा के अंदर मारो फिरंगी की जगह चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। तो वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी है, मंगल पांडे मारो फिरंगी है। अब मंगल पांडे कहां का निवासी था? तो मंगल पांडे जो है गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी था। एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है, मंगल पांडे कहां का निवासी था? मंगल पांडे गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी था। प्रश्न ये भी आता है, मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज हुक के द्वारा दी गई। आप चाहे रॉबर्ट हुक नाम ले सकते हैं, अंग्रेज हुक का नाम ले सकते हैं। हाँ, तो हमारे पास में यहाँ 3 प्रश्न आए। मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया? मारो फिरंगी का नारा दिया। मंगल पांडे गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी था। मंगल पांडे को फांसी की जो सजा 8 अप्रैल को हुई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सजा होती है, तो इन्हीं के 2 साल बाद तांत्या टोपे को फांसी दी जाएगी। 2 बातें आपको याद रखनी है। तांत्या टोपे को फांसी कब होगी? मंगल पांडे के 2 साल बाद। मंगल पांडे को सजा 1857 में। जब मंगल पांडे को फांसी की सजा की बात सुनाई गई तो जो है जल्लाद थे वो अरे इनको फांसी देने के लिए नहीं आते हैं। जब इनको पता लगा कि मंगल पांडे को फांसी की सजा दी जा रही है, लेकिन बाद में जो है मंगल पांडे का हवाला नहीं दिया जाता है, उन्हें कुछ भी नहीं बताया जाता है, तब यहाँ पर आकर जो है फांसी की सजा दी जाती है। हाँ, अब यहां पर अपने बात करते हैं, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सरबाग व सर हुसैन की हत्या कर दी। सर हुसैन की हत्या कर दी, ऐसे मैं लिख देता हूं कहीं आपको पता ना चले कि हत्या कर दी। तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा बात करता हूं मैं, 1857 से पहले डल कौन कर गया था? बोलोगे बाप, डलहौजी। इनिंग खेलने कौन आया? कैनिंग। कैनिंग ने कौन सी इनिंग खेली? ब्राउन बेस को तो छोड़ दिया और एनीफील्ड राइफलों से गुगली फेंकी। उसके अंदर क्या था? गाय व सुअर की चर्बी थी। गाय व सुअर की चर्बी से जो है भारतीय हिंदू और मुसलमानों में जो है असंतोष फैल गया और उसके बाद में क्रांति की तारीख तय की गई। 31 मई को तय की गई थी। कमल व चपाती प्रतीक चिन्ह था। साधु व
संतों को जो है संदेश वाहक का कार्य सौंपा गया। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि बैरकपुर छावनी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में 34वें बंगाल रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे दोनों को मार देता है और मारो फिरंगी का नारा देता है। गाजीपुर बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी था। और उसके बाद में हम अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नहीं भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहां हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट कीजिएगा। धन्यवाद। अब अपने जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी गई, क्रांतिकारियों में जोश की भावना आ गई और क्रांतिकारियों ने कहा हमारा मंगल पांडे है, उसको फांसी की सजा दी गई, अब हम कहां रुकने वाले थे। आपके अंदर भी जोश आ जाएगा और घर से लठ लेकर निकल पड़े थे मेरठ की ओर। तो भारत में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? भारत में क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। तो अपने यहां पर नोट करते हैं, छोटो सो भारत और बनावा आपनो। तो आपनो भारत थोड़ा कोरोना के कारण भी यहाँ बन जावे है, थोड़ा थे बना लीजिए चोखो। हाँ ठीक है। अब देखो याद करना है, यहां एक स्थान है, उस स्थान का नाम मैंने लिख दिया मेरठ। क्या लिख दिया? मेरठ। और मेरठ कहां पर है? यूपी। मेरठ कहां पर है? यूपी में। तो मैंने कहा लठ लेकर निकल पड़े थे मेरठ में, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, कदम सिंह के नेतृत्व में। कदम सिंह कौन हुए यहां पर? नेतृत्व करता। नेतृत्व करता कदम सिंह। अपने यहां पर बात करते हैं मेरठ उत्तर प्रदेश में कदम सिंह जो है नेतृत्व करता हो गए। उसके बाद आपको याद रखना है क्या, कौन सी रेजिमेंट के सिपाही थे? 20वीं रेजिमेंट। कौन सी रेजिमेंट? 20वीं रेजिमेंट आपको याद रखनी है। कौन सी रेजिमेंट है? 20वीं रेजिमेंट। फिर प्रश्न आता है, हाँ मंगल पांडे था प्रथम से। ठीक है। सुमन चौधरी जी नमस्कार सभी को, ममता चौधरी जी, रिंकी मीणा, विजेता जाखड़, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप नोट कीजिए। अब देखो यहां पर एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि मेरठ में क्रांति कब शुरू हुई? तो यहां पर भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो यहां से हुई थी। ये प्रश्न यहां पर लिख देता हूं मैं, भारत में क्रांति की शुरुआत, ठीक है, मेरठ में कब हुई थी? मेरठ से क्रांति शुरू 10 मई को हुई थी और रविवार के दिन, देखो रविवार के दिन, रविवार के दिन शुरू। तो सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई तो आप लोगों को गुस्सा आया, गुस्सा आया तो लठ निकाला, और लठ निकाला तो लठ ऐसा निकाला था, गोल गोल निकाला था। कब निकाला था? मई के महीने में निकाला था। तो क्रांति कब हुई थी? 10 मई को। और लठ निकालकर कदम कदम बढ़ाते हुए मेरठ चले गए, और मेरठ से कहां गए थे? दिल्ली गए थे। दिल्ली में थी बिल्ली, और दिल्ली में जो बिल्ली थी उसका नाम था बहादुर शाह। यहां से कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, यहां पर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, दिल्ली में थी बिल्ली और उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर।
मांग कर लाए थे उम्रे दराज 4 दिन, 2 तेरी आरजू में निकल गए, 2 तेरे इंतजार में। उर्दू के शायर थे बहादुर शाह जफर। एक पांव तो इनका कब्र में था और एक पांव इनका जमीन पर था, और यही सबसे बड़ी गलती हमारे क्रांतिकारियों से हुई, नहीं तो हम 1857 की क्रांति में सफल हो जाते। क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया था कि अगर 1857 की क्रांति में योग्य नेता तात्या टोपे को चुना जाता तो इसका परिणाम कुछ और ही निकलता। लेकिन आगे बात करेंगे किसने क्या कहा था, सब पढ़ेंगे। हाँ, बहादुर शाह जफर यह था अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट। और बहादुर शाह जफर जो है, इनकी पत्नी थी जिसका नाम था जिन्नत महल। जिन्नत महल, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल बना दूंगा, है ना। और ये उर्दू का शायर था, उर्दू का शायर था। अब यहां पर क्या होता है, दिल्ली में क्रांति कब हुई थी? दिल्ली में क्रांति हुई थी 11 मई को। भाई आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो 10 मई को यहां हुई, फिर क्रांतिकारी अंधेरी रात में यहां पर चलते पहुंचे थे, और यहां पर 11 मई 1857 को जब पहुंचे तब क्रांति प्रारंभ हुई और बहादुर शाह को नेता चुना गया। बहादुर शाह जफर जिन्हें लाल किला छोड़ना पड़ा था और कुतुब मीनार में रहते थे। अब क्रांतिकारियों ने, हाँ हाँ, वो आपको याद करवाने के लिए दिल्ली में बिल्ली बैसे बहादुर शाह याद रह जाएगा। तो इनको क्या है कि अंग्रेजों ने कहा कि भैया लाल किला छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा हमारे दादा परदादा ने हिंदुस्तान पर राज किया है। तो अंग्रेजों ने कहा किया था, है नहीं, अब चले जाओ यहां से। फिर क्रांतिकारियों ने नेता चुना, उसका कारण यह था कि इनके पास सैनिक थे, अस्त्र शस्त्र थे, हमारे पास वो नहीं थे। अपा तो क्रांति तो कर रहे, बाटा ले ले रही चलिया भी अंग्रेज को टाट फोड़ श्या, मान लो जिये सिर दिखतो और निशानों फेंक देता। यानी हमारे पास सबसे बड़ी कमी क्या थी? हथियारों की कमी थी। दूसरा, नेतृत्व की कमी थी। तीसरा, हम अलग अलग जगह से लड़ रहे थे। यही चीज जो है 1857 की क्रांति की असफलता में रही थी। हाँ, जगदीश सिद्ध जी बाद में बताएंगे आपको। अब यहां पर अपने बात करें दिल्ली। दिल्ली में दो अपने कहते हैं, देखो बूढ़ा आदमी हो गया बहादुर शाह जफर, ठीक है। आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह जफर जो है 1857 की क्रांति में कितने वर्ष के थे? 82 वर्ष के थे। उनकी आयु कितनी थी? उम्र 82 वर्ष के थे। और बूढ़े आदमी की सेवा कौन करते हैं? सन करते हैं। हे जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे तेरे मुल्क में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। वो लिखा हुआ है ना, वो भी इसी के जो कब्र पर है वहां लिखा हुआ है। अभी आप याद रखना कि मैं आपको क्या बोल रहा था, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह जफर बूढ़ा हो गया। अब बूढ़े की सेवा कौन करते हैं? सन करते हैं। जैसे अपने मम्मी पापा हैं, उनकी सेवा कौन करते हैं? अपने करते हैं ना, सन करते हैं ना। तो सन, 2 सन पकड़ कर ले गए। कितने सन पकड़ के ले गए? 2 सन। एक सन का नाम क्या था? बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने वाले जो नाम थे उनमें नाम आता है हडसन व निकलसन ने हुमायूं के मकबरे में कैद किया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। भारत में पहली बार गुंबद का प्रयोग जो है वो हुमायूं के मकबरे में किया गया था। दोहरे गुंबद का प्रयोग आप पढ़ेंगे। 4 बाग पद्धति पर आधारित जो है वो हाजी बेगा जो है उनके द्वारा ये बनाया गया हुमायूं का मकबरा, और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अधिकांश जो मुगल शासक हुए हैं उनका जो मकबरा है वो हुमायूं के मकबरे में है। यहां इनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस बाद में क्या होता है, यहां से हुमायूं के मकबरे से इनको भेज दिया जाता है। कहां पर मृत्यु होती है? जहां पर मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून बर्मा में।
बर्मा का नया नाम अभी आप लोग जानते होंगे, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नेपिदो या नेपिता, वो आप जानते हैं। और यहां पर कब्र पर क्या लिखा है? हे जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे तेरे मुल्क में 2 गज जमीन नसीब न हुई। यानी हे जफर, तू कितना बदनसीब है, तुझे तेरे मुल्क में 2 गज जमीन नसीब न हुई। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बहादुर शाह जफर का पेशवा था नाना साहब और सेनापति था बख्त खां, ये भी आपको याद रखना है। वो अपने आगे उनके बारे में पढ़ेंगे तब लिखेंगे। इस चीज को मैं दोबारा एक बार फिर से स्टार्ट करता हूं और सुनाता हूं। यहां तक पूरी कहानी शुरू से लेकर यहां तक रिपीट कीजिएगा मेरे साथ साथ। 1857 से पहले डल कर गया था डलहौजी, इनिंग खेलने कैनिंग आया था। कैनिंग आया था तो पटरी पर पारमस्टन था। कैनिंग ने ब्राउन बेस की जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था। एनीफील्ड राइफलों का पहली बार प्रयोग 1854 में क्रीमिया के युद्ध में हुआ था। और 1857 की क्रांति का जो है तत्कालिक कारण ब्राउन बेस राइफलों की जगह एनीफील्ड राइफलों का प्रयोग रखा गया था, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी कारतूसों में प्रयोग की जाती थी। और इसके कारण भारतीय हिंदू है मुसलमानों में जो है असंतोष फैल गया। और 1857 की क्रांति की तारीख 31 मई तय की गई थी, 31 मई को तय किया गया था। लेकिन कमल व चपाती तो इसके प्रतीक चिन्ह थे, संदेश वाहक साधु व संत हुआ करते थे। क्रांति जो है उससे पहले एक बैरकपुर छावनी में घटना घटी थी। वो घटना जो है 29 मार्च 1857 की घटना है, जब मंगल पांडे ने 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने कलकत्ता पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी में 2 सर काट दिए थे, सर बाग व सर हुसैन। और इस कारण जो है मंगल पांडे को 8 अप्रैल को हुक के द्वारा जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी का नारा दिया था। बलिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश का निवासी था मंगल पांडे, जो है जो 34वीं बंगाल रेजिमेंट का सिपाही था, जिसने मारो फिरंगी का नारा दिया था। उसके बाद मंगल पांडे की जो हत्या हो जाती है तो उसके मंगल पांडे को जो फांसी दे दी जाती है, तो फांसी के बाद में जो लट लेकर निकल पड़ते हैं मेरठ की ओर। और मेरठ में जो है भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। रविवार के दिन 10 मई को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सिपाही थे वो कदम सिंह के नेतृत्व में होती है। और यहां से क्रांतिकारी 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में बिल्ली थी बहादुर शाह जफर। जब बहादुर शाह जफर जो है 82 वर्ष के थे, उन्हें 1857 की क्रांति का नेता चुना गया था। उनकी पत्नी का नाम जिन्नत महल था, उम्र 82 वर्ष थी। बहादुर शाह जफर को जो है 2 उनके बेटे पकड़ के ले गए थे, हरसन और निकलसन। हुमायूं के मकबरे में कैद किया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है। यहां पर यह पहला मकबरा है जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। 4 बाग पत्ती पर आधारित इस मकबरे का निर्माण जो है हाजी बेगा ने करवाया था। और अपने बात करते हैं हुमायूं के मकबरे से, बहादुर शाह जफर को रंगून बर्मा भेज दिया गया। बर्मा का नया नाम म्यांमार है। म्यांमार को न्यू जो है राजधानी न्यूपिदो या नेपिताओ है। और यहां पर उनकी कब्र में लिखा हुआ है, हे जफर तू कितना बदनसीब है, तुझे तेरे मुल्क में 2 गज जमीन भी नसीब ना हुई। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए AK-47 की रफ्तार से। हाँ, ये बार बार अभ्यास करने पर सब कुछ याद हो जाएगा। तो अपने लास्ट में देखो कितना समय लगाया और 1 मिनट में पहुंच गए, तो नोट कीजिएगा इसको। भारत में 1857 की क्रांति के अन्य नेतृत्व करता, ठीक है। अब यहां पर अपने देखते हैं भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन था। हाँ, यहां पर याद रखना, देखो दिल्ली, दिल्ली में कौन है, पिल्ली यानी बहादुर शाह जफर। अब देखो मैंने आपको बताया था बहादुर शाह जफर का जो पेशवा नियुक्त हुआ था, पेशवा वो कौन था, नाना
साहब। और बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था, सेनापति, वो कौन था? बख्त खां, बख्त खां, ये याद रखना है। उसके बाद भारत में अन्य स्थानों पर कहां कहां पर क्रांति हुई उनको लिखना है। जैसे कानपुर, छोटे थे तब कान पकड़कर डांटा करते थे नाना साहब। कौन डांटते थे? अपने नाना जी अपने को डांटते थे ना, रे भाया दोईता पढ़ ले, रे दोईती पढ़ ले, काम आसी, नाना को नाम रोशन कर। तो नानो कान पकड़िया कर, तो नाना साहब यानी धोंदू पंत। नाना साहब क्या है? धोंदू पंत। याद हो गया? हाँ। शकुंतला चाहर जी, फिर क्लास रिकॉर्ड होगी क्या? बिल्कुल रिकॉर्ड इसके बाद में जरूर मिल जाएगी आपको। कानपुर। फिर देखो ग्वालियर, ग्वालियर वह स्थान है जहां से बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे अकबर के नवरत्नों में शामिल था तानसेन, जिसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि थी। वसुंधरा राजे जो है सिंधिया घराना, वो ग्वालियर है। कवि बिहारी जो है वो ग्वालियर से आया था। ठीक है, ग्वालियर में ही जो है अमरचंद बांटिया को फांसी की सजा दी गई थी, जो राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है। या हम ग्वालियर में ही बात करते हैं तो सिंधिया घराना ही था जिसने अंग्रेजों का सर्वप्रथम साथ दिया था। ठीक है, तो ग्वालियर जो है वहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ग्वालियर से ही था तांत्या टोपे। याद रखना, अभी पूछा गया था एग्जाम में कि दयानंद सरस्वती जो है राजस्थान में दयानंद सरस्वती पहली बार कहां आए थे? करौली में आए थे। तो पूछा जाएगा आपसे कि तांत्या टोपे राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में आए थे? कमेंट करके बताना। हाँ, ग्वालियर। ग्वालियर में देखो आधा अक्षर है, तो यहां पर आधा अक्षर वाला है तांत्या टोपे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद बात करते हैं, कानपुर हो गया, ग्वालियर आधा अक्षर हो गया, कानपुर ग्वालियर। इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद में लियाकत अली। इलाहाबाद में कौन हो गए? लियाकत अली। देखो ला से ली आपको याद आ जाना, लियाकत अली। झांसी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मी बाई, जिन्हें क्या कहते थे? महल परी कहा करते थे। और नाम क्या था इनका? मणु कनीर का, मणु कनीर का। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, और लखनऊ में थी, लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर है, और नवाब जो होते हैं उनकी जो पत्नियां होती है वो बेगम होती है। हाँ, बेगम। ठीक है, तो बेगम यानी बिना गम के, नवाबों की पत्नियों को कोई गम नहीं होता है, तो बेगम, बिना गम के बेगम हजरत महल। लखनऊ नवाबों का शहर भारत में, टोंक राजस्थान में नवाबों का शहर, झांसी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जो बीच का गलियारा है, वहां का जो मुख्य स्थान है वो कौन सा है? वो आपको याद रखना है। जी गुरुजी, वो तो आपने के है, कौन याद आ रहा था? बताओ। झांसी है, उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक, पूरा याद रखना आपको। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में बेगम, मेरी आवाज तो जारी है क्या? अगन, बेगम हजरत महल, इन्हें कहते थे महक परी, महक परी। जगदीशपुर, आरा बिहार, वीर कुंवर सिंह, जिन्हें कहा गया है बिहार का शेर। एक हाथ कट गया था, फिर भी 1857 की क्रांति में लड़ते रहे, बिहार के शेर। असम, असम में थे मनीराम दत्त, मनीराम दत्त।
फैजाबाद, फैजाबाद यहां पर थे मौलवी अहमद दुल्ला। फिर है रायबरेली, रायबरेली यहां पर झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, जो चावड़ा वो गीत है नहीं, तो झुमको की को गिरो पता था ने, झुमका गिरा था खान बहादुर का। तो यहां पर याद रख लेना खान बहादुर, खान बहादुर, ठीक है। हाँ, बेगम हजरत महल को वो बोलते थे। इलाहाबाद लियाकत अली लिख तो दिया, ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। हाँ, अब ये भी मैं आपको याद करवा देता हूं। दिल्ली में बिल्ली कान पकड़ते थे नानाजी, ग्वालियर में आधा अक्षर तांत्या टोपे, फिर इलाहाबाद में ला से लियाकत अली, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है। मर्दानी किसने कहा था पता है? ह्यू रोज नामक जो अंग्रेज थे उनके द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ नवाबों का शहर है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। बेगम हजरत महल। जगदीशपुर में देखो रे 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 रे, और भाई सभी जगह देखो रे रे, अरे रे रे रे, कालियो कूद पड़ियो मेला में। असम में मैं है तो इधर भी मैं है। असम में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर मैं, और यहाँ पर भी मैं दिखाई दे रहा है आपको, वो याद रख सकते हैं। फैजाबाद में दो मात्रा है तो मौलवी में भी दो मात्रा है। और झुमका गिरा बरेली के बाजार में किसका गिरा था? खान बहादुर का। तो ये पूरी चीजें आप याद कर सकते हैं। मणि कनीर का भी है सर जी, और मनु भी है, बिल्कुल। वो मनु कनीर का बोल दो, मणि कनीर का बोल दो, मनु कह दो, वो एक ही बात है, ठीक है। इसको मनु भी कह देते थे, ये भी आप ध्यान रख लेना। हाँ, ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम थोड़ा इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।